अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। कुछ बहुत ही अहम इंकशाफात लेके, बहुत ही ज़रूरी बातें लेके। वीवर्स, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से कितना बड़ा इमदादी पैकेज मिला है। और हम आपको ये भी तफसीलन बताएंगे कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के अलावा किन ममालिक से और कितना कितना इमदादी पैकेज मिला है। ये विवज जो इमदाद पाकिस्तान को हासिल हुई है वो है कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट होने की वजह से, क्योंकि कोरोना ने पाकिस्तान में बहुत तबाही फैलाई, जिसकी वजह से मुल्क को लॉकडाउन करना पड़ा, बहुत सी अमवात हुई और पाकिस्तान की मईशत डूबती चली गई। तो इसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने और कुछ दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद फरमाई है। तो आइए हम आपको उसकी तफसील बताने जा रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं, आपको तफसील बताते हैं कि कौन से मुल्क को कितनी इमदाद मिली है कोरोना वायरस के बायस। जिन ममालिक में कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला है और बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं मुआशी और मुल्की, तो उन ममालिक में सबसे ज़्यादा इमदाद किसको दी गई है। तो वीवर्स, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद नाइजीरिया को मिली है, जिसको 3,400 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स इमदाद दी गई है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद नाइजीरिया को मिली है। और वीवर्स, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर अगर किसी मुल्क को इमदाद मिली है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कोरोना वायरस से अफेक्ट होने की वजह से 1,386 मिलियन डॉलर्स दिए गए हैं US डॉलर। ये दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसको सबसे ज़्यादा इमदाद मिली है दूसरे नंबर पे, तो वो पाकिस्तान है। IMF की रिलीफ के अलावा, इमदादी पैकेज के अलावा, पाकिस्तान को और भी बहुत से मुल्कों ने इमदाद दी है, जिनके बारे में भी आपको तफसील बताते हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक IMF की इमदाद के अलावा चीन ने, हमारे हमसाया मुल्क ने 4 मिलियन डॉलर्स इमदाद दी है। इसके अलावा अमेरिका ने खुद अपने मुल्क की तरफ से 2 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को इमदाद भेजी है। इसके अलावा जापान ने पाकिस्तान को पाकिस्तानी करेंसी में 2.5 अरब रुपए इमदाद दी है। तो ये वीवर्स, IMF वर्ल्ड बैंक के अलावा जिन ममालिक ने पाकिस्तान को इमदादी पैकेज दिया है उनमें ये सर फहरिस्त है। और वीवर, इमदादी पैकेज के अलावा IMF की तरफ से पाकिस्तान को एक और रिलीफ दी गई है। वो है, IMF ने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान को बहुत ही कम शरह सूद पे 1.4 अरब डॉलर कर्ज़ा भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान को एक और रिलीफ दी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि पाकिस्तान जो हर साल वर्ल्ड बैंक को अपने कर्ज़े की मद में जो किस्तें अदा करता है, जो सूद अदा करता है, वो 12 अरब डॉलर्स सालाना है। तो IMF ने इस साल ये कर्ज़े की किस्त अदा करने से रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया है और कहा है इस साल की किस्त अगले साल अदा की जाए। तो इस साल का जितना भी पैसा है जो IMF को कर्ज़े की सूरत में अदा करना था, कर्ज़े की किस्त की सूरत में, तो IMF ने ये कहा है कि वो अपनी आवाम पे इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तानी आवाम पे इस्तेमाल किया जाए, उनकी बहबूद पे इस्तेमाल किया जाए। ये पैकेज का इस वक्त ऐलान किया गया जब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड बैंक से अपील की थी कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में बहुत मईशत का बुरा हाल हुआ है, आवाम बेरोज़गार हुई है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो पाकिस्तान के तमाम कर्ज़ों को माफ़ कर देना चाहिए। ये अपील हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने वर्ल्ड बैंक से की थी। तो उन्होंने कर्ज़े तो माफ़ नहीं किए, लेकिन इस साल की किस्त को मुअत्तल करके अगले साल पे डाल दिया कि अगले साल वो किस्त अदा की जाए। तो इस साल की किस्त को उन्होंने माफ़ कर दिया है, माफ़ यानी कि मुअत्तल कर दिया है, अगले साल वो जमा कराएंगे। इसके अलावा नाजरीन, बर-ए-आज़म एशिया में किस ममालिक को कितने पैसे मिले तो उसकी भी तफसील बता देते हैं। IMF की तरफ से बर-ए-आज़म एशिया को तकरीबन 3,331.5 मिलियन डॉलर्स तकसीम किए गए, जिनमें ममालिक की तफसील ये है
कि अफ़गानिस्तान को 220 मिलियन डॉलर्स दिए गए इमदाद की सूरत में, इमदादी पैकेज। जिबूती को 31.8, जॉर्जिया को 375.60, किर्गिज़को को 29.6, मोरितानिया को 130 मिलियन डॉलर्स इमदादी पैकेज दिया गया। ताजिकिस्तान को 199.50 और पाकिस्तान को मज़कूरा ममालिक में सबसे ज़्यादा इमदाद दी गई जो 1386 मिलियन डॉलर्स थी। ये बरआज़म एशिया में सबसे ज़्यादा इमदादी पैकेज जो मिला है तो वो पाकिस्तान को मिला है, 1386 मिलियन डॉलर्स हैं। ताजिकिस्तान को 189.50 और ट्यूनिस को 745 मिलियन डॉलर्स इमदाद दी गई। तो वीवर्स, ये कुछ तफसीलात थी कि बर्र-ए-आज़म एशिया में किस मुल्क को कितनी इमदाद दी गई, जिनमें कोरोना की वजह से ममालिक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से नुकसान पहुंचा था। तो उनमें पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है जिसको सबसे ज़्यादा इमदाद दी गई। अब वीवर्स आपको पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ट्वीट भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ममालिक से जो इमदाद मिली है उसका कुल मिला के 1.5 बिलियन डॉलर्स कोविड-19 की सूरत में जो इमदाद मिली है वो 1.5 बिलियन डॉलर्स है। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने डिटेल दी हुई है जो वर्ल्ड बैंक, IMF की तरफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से जो इमदादें मिली हैं वो कुल मिला के 1.5 बिलियन डॉलर्स हैं। और इसके अलावा जो अमेरिका, जापान और चीन और मुख्तलिफ ममालिक से इमदादें मिली हैं वो अलहदा हैं इस डिटेल के अलावा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है जिन्होंने उन्होंने इतराफ़ किया है कि हमको जो इमदाद अभी तक मौसूल हो चुकी है। जून के महीने की ये बात है, ये जून के महीने की ट्वीट है कि उनको जून के महीने में 1.5 बिलियन डॉलर्स इमदादी पैकेज मौसूल हो चुका था। और ये दूसरी ट्वीट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया था मुख्तलिफ ममालिक का कि उन्होंने पाकिस्तान की जो मदद की है जो कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। ये शुक्रिया की ट्वीट भी आप देख सकते हैं, इस पे बाकायदा लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी ग्रेटफुल टू इट्स डेवलपमेंट पार्टनर्स फॉर दिस क्रिटिकल नीडेड सपोर्ट इन सच अनप्रेसिडेंटली डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टाइम। तो ये बाकायदा उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि इतने गंभीर वक़्त में हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको इमदाद दी गई है। तो जिन्होंने हमको इमदाद दी है हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वीवर्स, आपने समाअत फरमाया कि पाकिस्तान को 1.5 बिलियन डॉलर्स इमदादी शक्ल में कमोबेश मिले हैं वर्ल्ड बैंक से और दूसरे ममालिक से। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान का सुनहरा दौर वापस आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब इसी बात के इंतज़ार में थे कि कहीं से उनको कोई रिलीफ मिले तो वो मुल्क को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना चाहते थे। तो इमरान खान साहब को ये मौका मिल चुका है। अब इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपने जो ख्वाब लोगों को सुनाया करते थे कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ये करेंगे या वो करेंगे, तो अब उनके पास मुकम्मल मौका है। उनको चाहिए कि इन्हीं पैसों से मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं अगर वो बदलना चाहें, वगरना कापियों और किताबों में तो हमेशा बदलती आई है मुल्क की तकदीर। तो अब इमरान खान साहब अगर अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं तो उनके पास अब पैसे भी हैं, इमदाद उनको मिल चुकी है। और हालिया ही दौर में उन्होंने कराची के लिए भी एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, 1100 अरब रुपए का कराची के लिए भी ऐलान किया है। तो अब मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करने वाले हैं पंजाब के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और बलूचिस्तान के लिए। तो अब इमरान खान साहब को चाहिए कि ना सिर्फ पैकेजेस का ऐलान ही करें, इस पे ध्यान भी रखें कि ये पैसा वाकई अवाम की बहबूद के लिए इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ कापियों, किताबों और रजिस्टरों में बस दर्ज हो रही है और अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ किताबों में ही लिखा जा रहा है कि हमने अवाम को इतना पैसा दिया, हमने अवाम को इतनी रिलीफ दी और मिला कुछ भी नहीं।
तो हम दुआगो हैं कि इमरान खान साहब दूसरे हुक्मरानों की तरह ना निकलें और मुल्क का ख़ास ख्याल करें, क्योंकि उनके पास अब सरमाया आ चुका है। पाकिस्तान की मईशत अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ गामजन है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तो व्यूअर्स, जाने से पहले अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो अपनी राय लाजमी बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।